इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें है वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे, फॉर्मेशन के बेसिस पे और परफॉर्मेंस के बेसिस पे। वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5 टाइप के हैं। पहला है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट्स और इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। देन फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारा है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एग्जीक्यूटरी में दो आते हैं, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। इस वीडियो में ये सारा हम कवर करने वाले हैं। सबसे हम पहले देख लेते हैं वैलिडिटी के बेसिस पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहला है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो कि वैलिड होता है। एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग और इन्फोर्सेबल इज अ वैलिड, जो कि मतलब बाइंडिंग भी है और इन्फोर्सेबल है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट कंटेन्स ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स हमने पहले डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में, वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स भी होंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि ए बी से A asks B if he want to buy his bike for 50,000. B agrees to buy bike. It is agreement which is enforceable by law as it is a valid contract. ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि void contracts क्या होते हैं। सेक्शन 2J में उन्होंने बताया हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट में कि a contract which ceases to be enforceable by लॉ, मतलब जो लॉ में ही जिसे उसे मना कर दिया गया है या प्रोहिबिट कर दिया गया है, तो वो क्या हो जाते हैं? वो हमारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हो। वो बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। इन्हें इन्फोर्स ही नहीं किया जा सकता। दस अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में ही इसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। वो क्या होते हैं? वॉइड हो जाते हैं, नल एंड वॉइड। जैसे कि मिस्टर एक्स एग्री करते हैं टू राइट अ बुक विद द पब्लिशर, ठीक है। सच कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, ठीक है। बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एक्सीडेंट, तो एक्स की डेथ हो जाती है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। जब उसकी डेथ ही हो गई तो इम्पॉसिबिलिटी हो गई परफॉर्मेंस की। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना। दैट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कैन नॉट बी परफॉर्म। जब कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ सब अनकॉल्ड हैपनिंग, बिकम्स वॉइड। तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का क्या है। कि अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी, ओनर ऑफ द फैक्ट्री, फॉर सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर, कि 10 टन शुगर की सप्लाई करनी है। बट बिफोर द सप्लाई इज अफेक्टेड, द फायर कॉट इन द फैक्ट्री, पर फैक्ट्री में आग लग जाती है। एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, देयर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। अब जब आग ही लग गई तो वो वॉइड हो गया, ठीक है। मतलब इम्पॉसिबिलिटी हो गई ना परफॉर्मेंस की, इसलिए क्या हो गया? ये वॉइड हो गया। इट मे बी एडेड बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन हियर दैट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, इट इज नॉट अ not a contract at all, but for the purpose of identifying it has to be called a void contract। कहने का क्या मतलब है कि हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज नॉट, ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, बट फॉर पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग, पर हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के पर्पस से इसको क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ही है नहीं है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देन हम देखते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेक्शन 2I में डिफाइन किया है। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे इस डेफिनेशन में, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो इन्फोर्स और एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब ये जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो है, बट एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, मतलब एक के ऑप्शन पे जो है, हम इसे एक के कहने पे हम इन्फोर्स कर सकते हैं, वन और मोर पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज अ वर्ड। मतलब दूसरी पार्टी, सिर्फ एक पार्टी के कहने पे हम इसे इन्फोर्स कर सकते हैं, दूसरी पार्टी के कहने पे हम इसे नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है? दिस इज फैक्ट means that when one of the parties to the agreement is in position or is legally entitled or authorized to avoid performing his part, then the agreement is treated as
एंड बिकम voidable। मतलब जो कहने का क्या मतलब है कि एक पार्टी जो है वो एग्री, वो इस पोजीशन में है कि वो उससे क्या कर सकती है, वो उसके पास इस कॉन्ट्रैक्ट में अथॉरिटी आ जाती है कि वो उससे अवॉइड कर सकती है, चाहे तो परफॉर्मेंस आगे कंटिन्यू करे कॉन्ट्रैक्ट की, या उसे कैंसिल भी कर सकती है। एक पार्टी के पास उसमें क्या होता है, राइट आ जाता है। तो इस सिचुएशन को या इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोल देते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम ये देख लेते हैं, व्हेन द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री। ऐसा हो सकता है कि जो कंसेंट जो पार्टी का लिया गया वो उस टाइम पे जब जब कंसेंट लिया गया तो वो फ्री नहीं था। इज कॉज बाय कोएर्जन, या किसी तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया, या मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के थ्रू कंसेंट लिया गया। इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक पार्टी, वो उसके पास एक ये राइट आ जाता है कि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है या उससे कंटिन्यू भी कर सकती है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक्स promised to sell his scooter to Y for 1 lakh. However, the consent of X has been produced by Y at a gunpoint। gunpoint पे लिया गया था। पॉइंट एक्स, एक्स इज एन एग्रीड पार्टी, तो एक्स के एग्रीड पार्टी हो गई क्योंकि उससे कंसेंट लिया गया किसके बेसिस पे, गन पॉइंट पे। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन। तो एक्स के पास ये ऑप्शन है कि या तो उससे कंटिन्यू कर दे या तो उसको उसको जो है क्या कहते हैं, कैंसिल कर दे। तो एक्स के पास क्या है, ऑप्शन, बट नॉट ऑन द ऑप्शन ऑफ वाई। पर वाई के पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इट मीन्स इफ एक्स एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देन वाई हैज नो ऑप्शन फॉर रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। एकदम क्लियर डेफिनेशन में ये बोला गया था कि एक पर्सन के पास ये राइट आ जाता है कि वो चाहे तो उससे कंटिन्यू करे या कैंसिल कर दे, तो वो हो जाएंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरे पास पर्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो गए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर एक बार हम इसमें जो है डिफरेंस देख लेते हैं, क्या होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और क्या होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी इन्फोर्सेबल, मतलब ये तो इन्फोर्स ही नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो बिकम वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। ठीक है, वॉइडेबल क्या होते हैं, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल। भाई ये इन्फोर्सेबल तो है पर एक पार्टी के ऑप्शन पे, ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी इज देयर बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। एक पार्टी के ऑप्शन पे ही ये क्या हो सकते हैं, वो इन्फोर्सेबल होते हैं, वरना ये क्या हो जाते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन्फोर्सिबिलिटी क्या है, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स एट ऑल। इसको तो हम इन्फोर्स ही नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को इट इज इन्फोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द, अगर एग्रीड पार्टी चाहे तब ही ये क्या हो सकते हैं, इन्फोर्स में आ सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्या है। क्या रीजन हो सकता है वॉइड होने का, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ड्यू टू चेंज इन द लॉ और चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लॉ में चेंजेस आए हैं या कोई सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस आए हैं बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज, जो कि पार्टीज के मतलब पार्टीज के हाथ में ही नहीं था। जैसे कि वो फायर वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि जिसमें फायर मतलब लग जाती है, तो फिर वो उसके बाद फिर जब आग लग गई तो फिर वो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं है, उस मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है परफॉर्म होने का, कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइड हो जाता है। यहाँ पे अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ कंसेंट ऑफ द पार्टी वाज नॉट फ्री। ये क्या हो जाता है, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब जो कंसेंट है वो क्या होती है, वो फ्री नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म। तो ये तो परफॉर्म ही नहीं हो सकता है जो हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। इफ द एग्री पार्टी, जो एग्री पार्टी होती है जो, ठीक है, वो चाहे मतलब जिसपे कोएर्शन या जो भी एंड इन्फ्लुएंस किया गया, अगर वो चाहे तो उसके पास राइट है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर सकती है। राइट क्या है, अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी। किसी भी तरह का लीगल रेमेडी नहीं मिलता किसी भी पार्टी को। यहाँ पे क्या है कि द पार्टी हुज कंसेंट विल नॉट फ्री, मतलब जिसका कंसेंट फ्रीली नहीं था, जो कोएर्शन के साथ लिया गया था, द राइट टू रिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट विथ इन अ रिजनेबल टाइम। ठीक है, तो वो चाहे तो उससे वो कंटिन्यू कर सकती है। इफ सो रिसाइन इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या हो जाता है, ये वॉइड भी हो सकता है। इफ इट इज नॉट रिसाइंड इट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर इसको मतलब चाहे तो कैंसिल भी कर सकती है, अगर नहीं कैंसिल करेगी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, मतलब लॉ ने ही फॉरबिड कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता, इलीगल है। द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड
कॉन्ट्रैक्ट, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। जो भी इलीगल होंगे तो वो क्या होंगे, वो तो वॉइड होंगे स्टार्टिंग से, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल। तो ऐसा हो सकता है कि जो भी वॉइड एग्रीमेंट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो इलीगल ही हों। ठीक है, डिस्पाइट दिस देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन देम इज दैट इन बोथ केसेस दे आर वॉइड अब इनिशियो। मतलब ये वॉइड अब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से ही वो वॉइड होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट that is immoral, opposed to public policy, are illegal in nature. Similarly, if R agrees with us to purchase brown sugar, it is illegal agreement. तो ये क्या है, illegal agreement हो जाता है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय, जिसको इन्फोर्स ही नहीं किया लॉ ने, इज void, वो void होता है। द एक्ट हैज स्पेसिफाइड वेरियस फैक्टर्स ड्यू टू विच एन एग्रीमेंट मे बी कंसिडर्ड एज void। ऐसा हो सकता है कि उसको हम क्या बोलते हैं, void बोलते हैं। वन ऑफ दीज फैक्टर इज अनलॉफुल ऑफ, मतलब ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग से void, उसका क्या रीजन कि जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जिसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वही लॉफुल नहीं है। कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगैलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच मेक्स इट void, या फिर कंसिडरेशन उसकी जो है वो लॉफुल नहीं है, या फिर कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है वो void होगा। द इलीगल एंड void एग्रीमेंट डिफर्स फ्रॉम ईच अदर इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। क्या डिफरेंस है हमारा void एग्रीमेंट में और इलीगल एग्रीमेंट में, वो हम आगे देखते हैं। ऐसा हो सकता है, अब देख लेते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है। कि void एग्रीमेंट हो सकता है इज नॉट नेसेसरली ईगल। ऐसा हो सकता है कि void वाला जो एग्रीमेंट है वो इलीगल ना हो, बट इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज void होगा। नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, फॉरबिडन नहीं है, आर फॉरबिडन अंडर लॉ, ये तो फॉरबिड हो गए हैं। ठीक है, ये तो इन्फोर्सेबल नहीं है, बस ये तो फॉरबिडन ही हो गए हैं, तो मना ही कर दिया गया है। पार्टीज आर नॉट लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ, किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं मिलेगा। पार्टीज टू इलीगल एग्रीमेंट लाइबल टू पनिशमेंट, अब इलीगल होगा तो उसमें पनिशमेंट मिलेगी, पर वॉइड एग्रीमेंट्स में पनिशमेंट नहीं मिलती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंसेस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, किसी तरह का टेक्निकल डिफेक्ट है, absence in writing, barred by limitation, etc. One or both the parties cannot sue upon it is described as an unenforced। मतलब इसे हम unenforced, मतलब इसको हम enforce ही नहीं कर सकते। क्यों? ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से हो सकता है कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में ना हो या कुछ लिमिटेशन हो। जैसे ए bought goods from B in 2018 बट नो पेमेंट वॉज मेड टिल 2022। ठीक है, ए ने बी से सामान खरीदा 2018 में और 22 तक पेमेंट नहीं किया। बी कैन नॉट sue ए फॉर द पेमेंट इन 2002 एज इट हैज क्रॉस्ड 3 years, क्योंकि जो है क्या हो गया है, वो 3 साल क्रॉस कर लिया है, 3 years क्रॉस हो चुके हैं, तो अब वो पेमेंट के लिए कह भी नहीं सकता है। एंड बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, अ गुड डेप्ट बिकम अनएनफोर्सेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 years। ठीक है, किसी भी तरह का डेप्ट 3 साल के बाद क्या अनएनफोर्सेबल हो जाता है एज barred by the limitation act। ठीक है, similarly an agreement for transfer of immovable property should be written for being enforced। टेक्निकल डिफेक्ट से क्या मतलब है, यहाँ पे तो रिटर्न होना चाहिए नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट, या फिर क्या है, टाइम उसका बहुत ज्यादा, वो लेट हम करना चाह रहे हैं तो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम देख लेते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस बाय वर्ड्स। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको हमने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, किसमें, वर्ड्स में, और इन राइटिंग, या हमने राइटिंग में, ठीक है, एक्सप्रेस कर दिया, या तो हमने लिख के या बोल के हमने एक्सप्रेस कर दिया। प्रोवाइड दैट इफ अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। ठीक है, वर्ड्स में अगर हो गया, चाहे वो बोल के या लिख के, तो वो क्या हो गया, एक्सप्रेस। जैसे ए टेल बताता है बी को कि ऑन टेलीफोन दैट ही ऑफर्स टू सेल हिज हॉर्स फॉर 20 lakhs। बी रिप्लाई इन्फॉर्म करता है ए दैट ही एक्सेप्ट द ऑफर, दिस इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दिया है। इम्प्लाइड क्या होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय कंडक्ट होता है। ये कहने का क्या मतलब है, इम्प्लीकेशन। मोस्ट ऑफ्टन द इम्प्लीकेशन इज बाय एक्शन, मतलब अगर अपने कंडक्ट से हम कुछ अपना करके दिखा दें, ऐसा कोई हम एक्शन कर दे जिससे कि हम बाउंड हो जाएं किसी कॉन्ट्रैक्ट से, ऑफ पार्टीज और कोर्स ऑफ डीलिंग। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हम बोलेंगे। ठीक है, Section 9 of the contemplates such implied contract when it lays down that in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be
इम्प्लाइड मतलब हमने वर्ड्स में नहीं बोला, हमने लिखा नहीं, हमने उसे क्या कर दिया, हमने अपने उसे एक्शंस के थ्रू बता दिया, तो वो क्या हो जाता है, वो भी हमारा क्या हो जाता है, हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हम मान लो कि जो है कहीं स्टेशन पे उतरे लगेज, तो हमारा जो कुली है वो लगेज उठा लेता है, तो हम उसके लिए बाउंड हो जाते हैं कि हम उससे क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। ड्रिंक कॉफी, जैसे कि रेस्टोरेंट में आप जाते हो कॉफी पीते हो, तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया, हमने अपने कंडक्ट से दिखा दिया कि हमें पे, तो हम क्या हो गया उसमें, कॉन्ट्रैक्ट में हम बाउंड हो गए। जैसे कि कोई बस जा रही थी, हम उसमें जाके बैठ गए, और तो हम इसमें कुछ भी एक्सप्रेस, ये इम्प्लाइड है क्योंकि हमने अपने कंडक्ट से दिखा दिया है। ठीक है, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, द वर्ड टेसिट मीन्स क्या होता है, साइलेंट। टेसिट का मतलब क्या होता है, साइलेंट। Now, tacit contracts are those contracts that are inferred through the contract of conduct of parties. किससे? Inferred through the conduct of parties without any words spoken or written. ये भी क्या है, conduct से ही, ठीक है, जाने जाते हैं। मतलब हम कुछ ऐसा एक्शन करते हैं, कुछ हम कंडक्ट करते हैं, और बिना किसी वर्ड बोले या लिखे। A classic example of tacit contract would be when cash is withdrawn by Cash is withdrawn customer of a bank from the authentic teller machine ATM. Another example of tacit contract है जैसे कि हम ATM से पैसे निकाल रहे हैं, या other example क्या है, tacit contract is when a contract is assured to have been entered when a sale is given effect to at the fall of the hammer in an auction. जैसे कि ऑक्शन में जो सेल होती है उसको हम टेसिट कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। इट इज नॉट अ सेपरेट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड, मतलब ये भी है इम्प्लाइड का ही एक टाइप। ठीक है, पर ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, टेसिट, ये भी कंडक्ट के थ्रू ही दिखता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट के जैसा हमें लगता है, बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट, पर ये कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंबल करता है। कुछ सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, कुछ सर्कमस्टेंसेस में ये लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। कहने का मतलब द लॉ क्रिएट्स एंड इन्फोर्सेस लीगल राइट, लॉ क्रिएट करता है और लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशन जो है लोगों पे क्रिएट वो करता है। ठीक है, विद व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट, रियल में तो नहीं है, पर ये क्या है, ये बस रिजेंबल करता है। सच ऑब्लिगेशंस आर नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी मीन्स सिर्फ रिजेंबल कर रहा है, वो रियलिटी में नहीं है। But it is a contract in which there is no intention or part of either parties to make a contract, मतलब दोनों साइड की पार्टीज में कोई इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, बट लॉ इम्पोजेज अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे लॉ इम्पोज कर देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर, मतलब जैसे किसी की गुड्स खो गई तो वो सही जिसको मिली उसकी जिम्मेदारी होती है, कि ऑब्लिगेशन होती है कि वो जो है वो जो है क्या करे, वो ट्रू ओनर को दे। और लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हुम मनी इज पेड अंडर मिस्टेक टू रिपे इट बैक, मतलब जैसे किसी तरह की मनी आप किसी को मिस्टेक से चली गई, पेमेंट हो गई, तो वो रिपे बैक कर दे, कैन नॉट बी सेट टू अराइज आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इवन इट रिमोटेस्ट सेंस एज देयर इज अ नाइदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, किसी तरह का एक्सेप्टेंस नहीं है, ऑफर नहीं है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड का हम एग्जांपल देख सकते हैं कि आपको जो है, मतलब जो है ट्रू ओनर को आपको जो है वो रिटर्न करने ही होंगे गुड्स। इसके बाद देखते हैं हम ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या, तो वो होते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एंटर्ड इनटू टू और मोर पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सच एज एन ईमेल इज नोन एज ई कॉमर्स। In other electronic commerce, different parties persons create network which are linked to other network through ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उससे हम क्या बोल देते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम देख लेते हैं कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, द कंसिडरेशन इज इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉर bearance when the act is done or executed or the forbearance is brought on record then the contract is executed। कहने का मतलब है जब क्या इसमें क्या होता है, कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट। ठीक है, व्हेन द एक्ट इज डन, मतलब अगर कंसिडरेशन का पेमेंट हो गया और एग्जीक्यूट हो चुकी है, देन क्या होगा, वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी परफॉर्मेंस हो चुका है। व्हेन अ ग्रोसर सेल्स अ शुगर ऑन कैश पेमेंट इट इज एन एग्जीक्यूटेड, मतलब पेमेंट हो चुकी है कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज बोथ द पार्टीज हैव डन
व्हाट दे वर टू डू, मतलब दोनों पार्टीज अपने अपने साइड से परफॉर्मेंस कर दिया कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो क्या होगा, एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी क्या हो गया, इन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज क्या होगी, वो इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, मतलब ये अभी ऑब्लिगेशन है, ये पेमेंट नहीं हुआ है अभी, ये प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन है। सच कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली, फ्यूचर में परफॉर्म होगी, तो ये क्या होगा, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। When G agrees to take the tuition of H, a pre-engineering student, from the next month, and H is consideration promises to pay, इसमें प्रॉमिस किया गया है G को कि वो पेमेंट करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी अभी एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हो चुका है, दोनों साइड से जब पार्टी परफॉर्मेंस कर लेती है तो वो एग्जीक्यूटेड, और जब एक साइड का परफॉर्मेंस रह जाता है या बाद में होता है तो वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में दो आते हैं, एक होता है यूनिलेटरल, एक होता है बाइलेटरल। यूनिलेटरल क्या होता है, जो एक साइड से होता है। यूनिलेटरी कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड, कि क्या होता है, ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन एंड द अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग, मतलब अदर पार्टी की जो ऑब्लिगेशन है वो बाद में परफॉर्म होगी, वो अभी आउटस्टैंडिंग है। जैसे एम एग्जाम्पल देख लेते हैं, यूनिलेटरल का क्या है कि एम एडवर्टाइजेस पेमेंट ऑफ अवार्ड ऑफ 50,000 टू एनी अदर who finds his missing boy, ठीक है, एंड brings him, as soon as B traces the boy, there comes into existence an executed contract because B has performed his share of obligation and it remains for M to pay the amount of reward to B. This type of executory contract is also called as unilateral. मतलब एक साइड से उसने मतलब उसने बोला कि वो 50,000 अवार्ड करेगा जो भी उसके मिसिंग लड़के को ढूंढ के लाएगा, तो उसने ढूंढ दिया है, अब सिर्फ उसको पेमेंट करनी है, तो ये क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। एक साइड से परफॉर्मेंस हो गई है, एक साइड की हो गई है यूनिलेटरल, और दूसरी साइड की पेमेंट, दूसरी साइड का परफॉर्मेंस अभी बाकी है। बायलेटरल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ बोथ, मतलब इसमें जब एक साइड से परफॉर्मेंस अभी पेंडिंग है तो यूनिलेटरल, जब दोनों साइड से आउटस्टैंडिंग, मतलब दोनों पार्टीज ने ही अपनी परफॉर्मेंस नहीं की है, परफॉर्मेंस करना भी बाकी है, तो वो क्या है, परफॉर्म करना अपनी ड्यूटी या जो ऑब्लिगेशन है उनकी, तो वो क्या है, वो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसमें दोनों साइड की परफॉर्मेंस अभी पेंडिंग होती है। इसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट जो पोर्शन था कि मतलब कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये सारा हमारा कवर हो गया है।